हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के हमारे जो लेक्चर है वो चल रहे थे अभी तक, ठीक है, 12th फिजिक्स में। आज हमारे पास जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी ड्यू टू डाइपोल, वो हमने कहां कहां फाइंड करी थी बच्चों? हमने एक्सियल पॉइंट पे फाइंड की थी। देखो हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसा होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। ये एक्सियल पॉइंट पे जब हमने फाइंड की थी तो यहां पे फाइंड की थी बच्चों, कोई पॉइंट P था, है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे थी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था और वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो यहां पे जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी यानी कि E एट एक्सियल पॉइंट कितनी आई थी बच्चों? 2kp/x³, है ना। जहां पर P क्या था बच्चों? P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 2ql, है ना। और इसकी डायरेक्शन कहां होती थी बच्चों? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतनी बात सबको पता है। और ये जो x थी, x क्या थी बच्चों? डिस्टेंस कहां से कहां तक? इस P पॉइंट तक, ठीक है। ये इस तरीके से हुआ करती थी कुछ, अगर आपको याद हो। और जब हमने इसे फाइंड किया था इक्वेटोरियल के लिए, अभी तक हमने दो जगह फाइंड किए, एक तो एक्सिस पे फाइंड किए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस हमने फाइंड की थी सबसे पहले। उसके बाद हमने फाइंड की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ठीक। तो वो कुछ ऐसा था हमारे पास जब हम बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, जब हम बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान पाया था, हमने यहां पे फाइंड की थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड की थी। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? अवे फ्रॉम चार्ज, और इसकी वजह से नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव में क्या करेगा? इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स द चार्ज। यह बात सभी को पता है बच्चों, है ना। और यहां पे जो हमारी देखो बच्चों, ये हमारा O पॉइंट था, इसकी डायरेक्शन पता ही है तुम्हें, एक ही जैसी रहेगी डायरेक्शन तो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहती है। और P इज इक्वल टू क्या होता है? 2ql, हमने आपको बता दिया है, ठीक। यहां से हमने ये डिस्टेंस 2l होती है पूरी, ठीक है, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2l होती है। ये इसका सेंटर होता है, और अगर 2l है पूरी है तो वही सेंटर तक कितनी हो जाएगी? एक तरफ से l हो जाएगी, दूसरी तरफ से भी l ही रहेगी। भाई l और l कितना हो गया? 2l हो गया। यहां से हमने जो डिस्टेंस ली थी वो कितनी ली थी बच्चों? x ली थी, और जिस वजह से ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई थी? x² + l², यही तो आई थी, ठीक। तो यहां पे कितनी आई थी बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, या कहां पे? इक्वेटोरियल पॉइंट। कितनी आई थी बच्चों? kp/x³, kp/x³। आई होप इतना आप सभी को पता होगा। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जब हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी तो ऑपोजिट टू क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट में आई थी हमारे पास यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी, ई नेट जो हमारा यहां आया था, ठीक है, ई नेट हमारा जो यहां पे आया था। बात समझ में आ गई बच्चों? इतना सभी को पता है। चलो ये बच्चों क्या था आपका रिकैप, जो अभी तक आपने स्टडी किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बात समझ में आ गई? तो ये आपका एक तरीके से रिकैप था, ठीक, जो आपने पढ़ा। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। और आज जो हमारे पास खूबसूरत सा टॉपिक है बच्चों, वो है, अभी तक हम चल रहे थे एक सोची समझी साजिश के तहत, है ना। सोची समझी साजिश का मतलब ये है कि जहां पर हमें लग रहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी बहुत आसान है, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। अब हमसे किसी ने पूछा कि यार सर आपने एक्सियल पॉइंट पे बता दी, इक्वेटोरियल पे बता दी, अगर मान लिया कोई पॉइंट बीच में हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों? चलो उसके लिए पहले तो डायग्राम बनाते हैं, ठीक। देखो यहां पे हमारे पास -q चार्ज, इधर ले लेते हैं +q चार्ज, +q चार्ज ले लिया, ठीक। चलो
ऐसा हमारा क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि दो बराबर और विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही छोटी दूरी पर हो तो उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, चलो पीछे की बातों पे ना जाएं। अब यहां पे हमने कहा, पहले हमने इधर फाइंड की, इधर फाइंड की, अब हमने कहा, किसी ने पूछा सर यहां पे क्यों फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं बच्चों फाइंड। ठीक है, यहां पे हम मान लेते हैं ये इसका सेंटर है और यहां पे हमने कोई पॉइंट क्या ले लिया, एम बिंदु हमने ले लिया। एम ले लो, एन ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक, यहां से ये यहां पे फाइंड करनी है। चलो, पॉइंट थोड़ा खिसक गया। अब ठीक है, थीटा कोण पर हमारे पास कोई बिंदु है और जहां से हमें फाइंड करनी है इस डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे फाइंड करनी है। देखो, यदि हमारे पास बच्चों ये आर डिस्टेंस है, यदि हमारे पास यूनिवर्स में कोई भी ऐसा पॉइंट जिसकी हमें ये डिस्टेंस मिल जाए और ये एंगल मिल जाए, क्या मिल जाए, ये डिस्टेंस मिल जाए और क्या मिल जाए, एंगल मिल जाए, डिस्टेंस मिल जाए और एंगल मिल जाए, तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम यूनिवर्स में बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलो अब बात करते हैं बच्चों कि यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है हमारा, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर देंगे। डिस्टर्ब कैसे कर देंगे? अच्छा, अभी आपने जब देखो इक्वेटोरियल के लिए पढ़ी थी आपने, ये इक्वेटोरियल के लिए जब आपने वैल्यू फाइंड की थी, यहां पे नेगेटिव चार्ज था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी बनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम चार्ज, और इसकी वजह से, नेगेटिव की वजह से, टूवर्ड्स द चार्ज। चलो ये ले लो भाई, ये E2 था, ये हमारा E1 था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई थी, याद आ गया? अभी बताया भी, याद आने वाली कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अभी बताया भी था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कहने का मतलब क्या था बच्चों, हमने देखो यहां पे कुछ ऐसे किया था कि ये एंगल हमने क्या माना था, थीटा माना था, है ना, और यहां पे हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां क्या थी, दोनों के कारण क्या थी, सेम थी। ठीक, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, हमने क्या किया था, इसके दो कंपोनेंट बना लिए थे। याद आ गया कुछ? ये वाला जो इससे थीटा कोण बना रहा है, इसको लिया था हमने ई कॉस थीटा। E1 E2 हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम थी, E1 की भी और E2 की भी। तो हमने ई कॉस थीटा, ये हमने प्रूव कर लिया था कि वैल्यू क्या है, सेम। थीटा कोण बनाता हुआ क्या निकला था, ई कॉस थीटा, और इससे फिर क्या 90 डिग्री पे क्या निकला था हमारा, ई साइन थीटा। कुछ याद आया बच्चों? ई साइन थीटा। यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे, यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हम क्या कर देंगे, देखो ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक, हमने थीटा कोण पे क्या किया, कोई पॉइंट एम लिया। क्यों ना हम एक काम करें यहां पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐसे घुमा दिया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को। कैसे भाई, यहां पे हम जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस समय, इधर पता नहीं तुम्हें नजर आ रहा नहीं आ रहा। ठीक, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हमने क्या किया, इससे थीटा कोण बनाते हुए एक हमने ये वाला कॉस थीटा ले लिया। ठीक, क्या ले लिया, पी, भाई ये पी है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल पी है, तो ये हमने क्या ले लिया, पी कॉस थीटा ले लिया। ये वाला हम पी कॉस थीटा ले लिया, और इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहां पर हमने क्या ले लिया, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। ठीक है, एक बार ऐसे में ले लिया और एक बार क्या ले लिया, इसे ऐसे। बच्चों होगा क्या इससे, अब तुम सोचोगे सर हमने ऐसा किया क्यों? होगा इससे ये कि हम अब इसे बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसी वजह से हमने इसे ऐसा बनाया। देखो अब फायदा क्या होगा इससे, देखो अब यहां पे इसे हमने क्या बोला कि थीटा कोण बनाते हुए हमने क्या ले लिया, इसे पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा ही होगा भाई, क्या है ये, डाइपोल ही तो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, पी है। तो ये वाला कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब इससे 90 डिग्री का एंगल बनाओ भाई बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये बन गया 90 डिग्री का एंगल।
अब 90 डिग्री के एंगल पे कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों, तुम अच्छी तरह जानते हो, ये होगा पी साइन थीटा। क्या होगा? पी साइन थीटा। बात समझ में आ गई? अब इस डाइपोल का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि हमने इसका क्या ले लिया, कॉस थीटा और साइन थीटा में, दो कंपोनेंट में इसे तोड़ दिया। अब इसका कोई भी काम नहीं है। अब इसका कोई, जैसे हम क्या करते थे यार, अरे हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू होती थी कुछ यहाँ पे, ठीक है, हमने इससे थीटा कोण बनाते हुए एक कंपोनेंट इधर ले लिया एफ कॉस थीटा, ठीक है, और एक कहाँ ले लिया था, वाई डायरेक्शन में ले लिया था, क्या, वाई डायरेक्शन में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पे ले लिया था हमने एफ साइन थीटा। तो हमारा फिर क्या हो जाता, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती थी। भाई हमने दो कंपोनेंट ले लिए, इसके एक्स में भी ले लिया और वाई डायरेक्शन में भी ले लिया। यहाँ पे भी क्या हुआ, ऐसे ही हुआ, हमने इसका इधर भी ले लिया पी साइन थीटा भी और पी कॉस थीटा भी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये किसी काम का नहीं रहा। अब यहां पे देखो, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी उसके लिए अब देखो पी कॉस थीटा के हिसाब से, पी कॉस थीटा जो हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आया, अब इसके हिसाब से कहां पे पड़ रहा है, ये इसके एक्सियल पॉइंट पे पड़ रहा है। देखो ऑन द एक्सिस है नहीं, यानी कि पी कॉस थीटा है, इसके कहां पे पड़ रहा है, ये वाला पॉइंट एक्सिस पे पड़ रहा है। और पी साइन थीटा के लिए यही वाला पॉइंट कहां पे, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। कहां पड़ रहा है, बाइसेक्टर पे, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पड़ रहा है। बात कुछ समझ आई बच्चों या नहीं आई? पी कॉस थीटा के लिए एक्सिस पे और इसके लिए कहां पे, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अरे पी साइन थीटा ये है तो इसके लिए कहा है 90 डिग्री का कोण बनाते हो, जैसे ये था यहां पे, ठीक है, ये स्थिति समझ लो कि ये है इसकी, इसको थोड़ा हमने टेढ़ा कर दिया, वापस ऐसे बैठ गया। बात समझ में आ रही है? और पी कॉस थीटा के लिए देखो एक्सिस पे हो गया, पी कॉस थीटा के लिए वाला पॉइंट क्या हो गया, एक्सिस पे हो गया। तो एक बार हम पी कॉस थीटा के कारण फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और एक बार पी साइन थीटा के कारण करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है? पहले इस चित्र को उतार लो अच्छी तरह से। चलो एक बार देख लेते हैं सही आ रहा है नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत सुंदर बच्चों, बहुत खूबसूरत आ रहा है। हाँ थोड़ा ठीक हुआ हम नीचे नहीं गए वरना बहुत नीचे हो जाते। चलो अब इसे मिटा दें। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सवाल का मुद्दा क्या है बच्चों? मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, टिक, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू किसके कारण, पी कॉस थीटा, ड्यू टू, भाई अब क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी कॉस थीटा बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी आ जाएगी बच्चों? भाई हमने फाइंड कर रखी है, अब फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि एक्सिस पे क्या होती है, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, यही होती थी ना हमारे पास। अरे ये होती थी या नहीं होती थी? अब x की जगह हमने यहाँ r ले लिया, तो चाहे तुम इसे r क्यूब मान लो, ये लो r क्यूब मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्स क्यूब मानना है तो एक्स क्यूब मान लो, आर क्यूब मानना है तो आर क्यूब मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब मानना है तो एक्स क्यूब मान लो। तुम सोचोगे सर नहीं हम कोई चेंज नहीं चाहते हैं इसमें, तो ये लो। अगर चेंज नहीं चाहते हो ये लो, ये डिस्टेंस ही तो है भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। अच्छा अब आ जाओ बच्चों, यहां पे देखो कि देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा ये इधर तक है बेटा, ये ध्यान रखना यार, पूरा ऐसे में है, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस लिए हमने, ध्यान रखना यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके सेंटर से डिस्टेंस लिए, जैसे इसके भी कहाँ लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि ये इसका नेगेटिव सिरा है, ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ऐसे ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। लिख दें, ये क्या है इसका नेगेटिव, ये क्या इसका पॉजिटिव वाला सिरा, ऐसे ये क्या इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव। अब बात समझ में आ गई? चलो अब आ जाओ बच्चों, यहां पे देखो 2kp, लेकिन यहां पे ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा, एक्सियल पॉइंट पे कितनी, यहां पे अब p की जगह क्या आएगा बच्चों, p कॉस थीटा आएगा यार। वहां पे क्या था, जब हमने एक्सिस पे फाइंड की थी, एक्सियल पॉइंट के लिए जब हमने फाइंड की थी, तो उस समय हमारे पास कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत पड़ी नहीं थी हमें। लेकिन अब तो कंपोनेंट की, अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो अब क्या है, पी कॉस थीटा है, वहां पी था इसलिए केवल पी तक आया था, लेकिन अब पी कॉस थीटा है तो यहां भी क्या लिख देंगे, पी कॉस थीटा। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है, क्या लिख देंगे, पी कॉस थीटा। चलो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा।
यानी कि ये वैल्यू जो हमारी आई ई एक्सिस के लिए वैल्यू आई, ई एक्सिस के लिए आई। अब आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी साइन थीटा। अब इसके कारण, ठीक है ना, इसी पॉइंट पे कितनी आएगी बच्चों, के पी। भाई ये अब क्या है, अब पी साइन थीटा के लिए कैसा हो गया ये, इक्विटोरियल, के पी साइन थीटा, वहां क्या थी वैल्यू, के पी बाई एक्स क्यूब थी, यहां साइन थीटा भी लगा देंगे साथ में। भाई यहां 2 आता था, ये कितनी आती थी इक्विटोरियल पे, हाफ आती थी, ठीक है, हाफ हो जाती थी। अब ये हमारी किस पे हो गई, ई इक्विटोरियल पे हो गई। बात समझ में आ गई बच्चों, इक्विटोरियल पे, ये एक्सिस पे हो गई और ये इक्विटोरियल पे हो गई। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अच्छा देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से ये ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इसकी वजह से ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि ये इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये क्या है प्लस क्यू चार्ज ज्यादा नजदीक है ना, तो ये इस पर क्या लगाएगा, तो नेट, इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, इधर ही जाएगी। भाई इसकी वैल्यू जब बड़ी रहेगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर रहेगी। अब जो बड़ी है उसमें से छोटी को माइनस करोगे, बड़ी की वैल्यू बचेगी, तो ओवरऑल उधर, समझ नहीं आया। मान लिया हमने यहाँ पे बड़े छोटे से मतलब क्या है, ई नेट इज इक्वल टू, हमने बोला इसकी वजह से बन रही है E2, इसकी वजह से बन रही है E1, ठीक, बड़े में से छोटी माइनस करेंगे, क्यों भाई ये यहाँ पे ज्यादा पावरफुल होगी, ये इसके ज्यादा पास है, P क्या है प्लस Q क्या है ज्यादा पास है। अब यहाँ पे प्लस Q के कारण बनी E2 और ये माइनस Q के कारण कितनी बनी E1, E1 के कारण छोटी बनेगी। भाई ये अपनी क्या है, इस पे ज्यादा पावर कम लगा पाएगा, ज्यादा दूरी है, यहाँ पे कम दूरी है तो ये अपनी ज्यादा पावर लगा पाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ गई E1, अब E2 की वैल्यू मान लिया हमने, E2 की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू कितनी है 6 है, तो 10 में से 6 गए 4, ये 4 किसके बचे, भाई ये ज्यादा था ना, तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E2 की डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि E2 के पास पावर ज्यादा है तो उधर जाएगी। अब बात समझ में आ गई, तो इसके कारण तो इधर गई, किसके कारण, ई एक्सिस के कारण तो इधर। अब आती है हमारी इक्विटोरियल के कारण, इक्विटोरियल के कारण किधर जाएगी बच्चों, इक्विटोरियल के कारण इधर जाएगी। अरे यार अच्छी तरह तुम्हें पता नहीं है क्या, जब हमने यहां फाइंड की थी, का मिटा दिया ना उसे, इक्विटोरियल में हमने क्या था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओपोजिट, किसके ओपोजिट जाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ओपोजिट, जिधर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है, उसके ओपोजिट बनी थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पे बनी थी। हाँ अब समझ आया, यानी कि ई एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ऐसे में जाएगी, इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये जाएगी ई नेट, ई नेट। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई, चलो अब इसको मिटा दो यार, ये यूजलेस है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस के E2, E1 प्लस के E2। अब जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में ऐड करते हैं, क्या फार्मूला आता है बच्चों, हमारे पास फार्मूला आएगा अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, E1 E2 कॉस थीटा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, चलो वैल्यू पुट कर दो अब जल्दी से। वैल्यू पुट करते ही क्या आएगा बच्चों हमारे पास, E1, चलो E1 में E2, हमने इसको E1 मान लिया, इसको E2 मान लिया, कोई बात नहीं, 2 यानी कि 4 आ जाएगा ये तो, है ना, 4K स्क्वायर P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, है ना, इधर लिखते हैं, इधर तो आ जाएगा ये, इसके अंदर तभी आएगा ये आएगा 4K स्क्वायर P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में एक्स क्यूब, अपॉन में कितना आ गया बच्चों, अपॉन में एक्स क्यूब आ गया। अब ठीक दिख रहा ना, चलो एक्स क्यूब की भी क्या हो जाएगी, पावर डबल हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, एक्स क्यूब की पावर। अब आ जाओ बच्चों, देखो यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, K स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में एक्स क्यूब का, ये भी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों, लिखने का कोई फायदा नहीं है, या 2E1 E2 कॉस थीटा,
कॉस थीटा। E1 और E2 के बीच देखो यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये E1 है, ये E2 है, अरे ये तो E नेट जा रही है, इसको मत देखो अभी। E1 और E2 के बीच यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, कॉस थीटा, और कॉस, अब देखो E1 E2 कॉस 90, कॉस 90 जब आएगा, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है कॉस 90, तो लिखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, लिखने का कोई फायदा नहीं है। आई बात समझ में? तो इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमने, अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, देखो यहां से कॉमन आ रहा है के पी कॉमन आ गया, अपॉन में एक्स क्यूब कॉमन आ गया, भाई एक्स क्यूब का स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा बच्चों, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। एक बार अंदर देख लें स्क्रीन में, ठीक है बच्चों, इतना उतार लो, इतना उतार लो जल्दी जल्दी से। चलो थोड़ा यहां पे कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चों, के पी अपॉन एक्स क्यूब, अंडर रूट के अंदर देखो, हम यहां पे इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं यार, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों इस बात से कोई नाराज तो नहीं है कि कॉस थीटा को तोड़ दिया? देखो अब इससे क्या फायदा होगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा ही बनेगा यार, कुछ अलग नया नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, के पी बाई एक्स क्यूब, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया बच्चों, ये तो हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है? यही यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यही यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो यहां पे ई नेट कितनी आई बच्चों, अब बात समझ में आ गई है, ठीक, ये आई हमारे पास ई नेट की वैल्यू, ई नेट, ठीक है, एट एनी पॉइंट कितनी आ गई, के पी बाई एक्स क्यूब और अंडर रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां पर ये आ गए बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो बच्चों यहां पे अब आप आसानी से किसी भी पॉइंट के लिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? कैसा लगा बच्चों आपको ये टॉपिक? आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी तरह समझा होगा। देखो आपको बहुत बारीकी से समझा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें छोड़ी होगी, ठीक है, समझाने के लिए कि हाँ ये रह गया ये रह गया, ऐसा कुछ भी इसमें रहा नहीं है, ठीक। हमें पता था कि एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता थी, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिया, 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया, पी कॉस थीटा, ये थीटा कोण बनाते हुए, दूसरा हमने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पी साइन थीटा। हमने एक बार पी कॉस थीटा के हिसाब से ली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो पी कॉस थीटा के हिसाब से ये क्या आ रहा था, इसके एक्सियल पॉइंट पे आ रहा था, यानी कि अक्षीय स्थिति पर आ रहा था, और पी साइन थीटा के कारण कैसा आ रहा था, निरक्षीय स्थिति पर, यानी कि इक्वेटोरियल पे आ रहा था। बस हमें पता थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पे कितनी है, एक्सिस पे कितनी है और इक्वेटोरियल पे कितनी है, ठीक है। फिर हमने क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सारा, अब इसमें सब कुछ और कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है, ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। और आपको बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, और आपका भी एक फर्ज बनता है, क्या फर्ज बनता है बच्चों, चैनल को शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो, ठीक है, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।